आज का जो विषय है परमेश्वर के साथ चलना और उसकी सेवा करना। परमेश्वर के साथ चलना और उसकी सेवा करना। जब हम यहोशू को देखते हैं तो लगभग अब यानी कि वो अपने जीवन काल के अंत में पहुंच चुका है और ऐसा कहा जाता है कि उसने जो परमेश्वर ने उसको सेवा दी थी उसमें लगभग 50 साल कंप्लीट कर चुका है। 50 साल के कंप्लीट करने के बाद अब वो क्या करता है, इस मैं कहूंगा कि खंड को या इस संदेश को इजरायलियों के सामने रखता है। किसे रखता है? ताकि उनको याद दिला सके, स्मरण करा सके कि परमेश्वर किस तरह से उनके साथ या उनके प्रति विश्वास योग्यता के साथ रहा और विश्वास योग्यता के साथ क्या है, उनके साथ काम करता रहा। इसलिए यहोशू 24 उसके जीवन का अंतिम अध्याय भी है और इजरायलियों के लिए यह महत्वपूर्ण था। और जब आज एक खंड हमारे बीच में पढ़ा जाता है यहोशू की पुस्तक, उसका 24 अध्याय, यानी इस पुस्तक का अंतिम अध्याय मेरे और आपके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस अध्याय में हम यहोशू का एक दर्शन दिखाई देता है। यानी कि उदाहरण के लिए इस तरह से है कि मान लो कि अब जैसे कि नए साल में हम आ चुके हैं, कि हम नए साल में आ चुके हैं और हम अपनी कलीसिया को किस तरह से देखना चाहते हैं। इस नए साल में हम अपनी कलीसिया को किस तरह से देखना चाहते हैं, क्या परिवर्तन देखना चाहते हैं। यहोशू जब इजरायली कौम को देखता है तो उसमें कुछ कमियां पाई जाती हैं, उन कमियों को देखता है और यहोशू नहीं चाहता कि उन कमियों के साथ इजरायली लोग अपने जीवन को क्या करें, व्यतीत कर सके। इसलिए क्या करता है, इजरायलियों को इकट्ठा करता है। इजरायलियों को इकट्ठा करता है, किस लिए इकट्ठा करता है? ताकि उनको उनकी कमियों के बारे में बता सके और उन कमियों से उनको अलग करके परमेश्वर की ओर दिशा निर्देश कर सके, ताकि वो क्या है, परमेश्वर के साथ चल सके। इसलिए जो आज का जो विषय रखा गया था, परमेश्वर के साथ चलना और उसकी सेवा करना। तब हमारे मनों में प्रश्न आता है, जब मैंने इस बात को मैंने बताया तब हमारे मनों में प्रश्न आता है कि यहोशू तो अपने 50 साल कंप्लीट कर चुका है, मैंने तो 50 साल कंप्लीट नहीं किए, तो मैं क्यों इस कहानी को आपके सामने रखना चाहता हूं, क्यों इस नए साल में इस कहानी को मैं आपके सामने रखने को चुनाव किया। तो उत्तर है कि अभी हमने पिछले ही साल को खत्म किया है। पिछले साल के कार्यक्रम जो कि हमने के लिए बहुत बढ़िया से किए, जब मैं कहूंगा कि समर बाइबल कैंप, यूथ कैंप, मसीह संगीत संध्या, क्रिसमस का प्रोग्राम, ठीक है, इन सारे प्रोग्रामों को हमने खत्म करके और हम कई बार सोचना शुरू करते हैं कि हाँ कि अब तो क्या बस नए साल में आ गए, अब तो कहते आराम का समय आ गया। नहीं, कलीसिया में आराम का समय नहीं है, आए दिन नई चुनौती को लेने का समय है, आए दिन नई चुनौती को लेने का समय है, आए दिन हमें मसीह के साथ चलने की जरूरत है। इसलिए आज मैं आपको इस खंड से आपको चेताना चाहता हूं ताकि आप चुकन्ने हो जाएं कि अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ, अभी तो हमारा काम शुरू हुआ। अभी तो जब नए साल की शुरुआत में ही मैं क्या करना चाहता हूं, आपको परमेश्वर के वचन से तृप्त कर देना चाहता हूं ताकि आप इस बात को सोच लें कि हमारा काम खत्म नहीं हुआ, अभी तो हमारा काम शुरू हुआ है। इसलिए हमें क्या है, और मेहनत करने की जरूरत है, और भी ज्यादा उसके साथ चलने की जरूरत है, और भी मैं कहूंगा उसके साथ विश्वास योग्यता के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। जब हम वचन 14 और वचन 15 को देते हैं, 15 वचन जो है इस खंड का मैं कहूं कुंजी का पद, कुंजी वचन है जिस पर यह खंड पूरा टिका हुआ है। देखिए क्या कहता वचन 14, क्या कहता, जब वचन 14 को देखते हैं क्या कहता है, इसलिए
अब यहोवा का भय मानकर उसकी सेवा खराई और सच्चाई से करो, और जिन देवताओं की सेवा तुम्हारे पुरखा मानद के उस पार और मिस्र में करते थे, उन्हें दूर करके यहोवा की सेवा करो। यानी कि उद्धार पा लिया, छुटकारा पा लिया, लेकिन अभी भी कुछ ना कुछ पुराना किन्हीं चलता आ रहा है। यहोशू कह रहा है उनको अपने आप से क्या करना है, अलग करना है। वचन 15 जो जैसे मैंने बताया कि की वर्स है, क्या कहता है, और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। चाहे वो उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा मानद के उस पार करते थे, और चाहे एमोरियों के, यानी जिनके बीच में आप लोग रहते हो, एमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम अब रहते हो, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की सेवा करूंगा। यहोशू का जो दर्शन है ना, वो क्लियर, स्पष्ट है। जो एक अगुवा होता है वो अपने लोगों को कंफ्यूज नहीं करता, भ्रम में नहीं रहता, क्लियर करता, स्पष्ट करता है। और ठीक यहोशू भी ऐसा ही कर रहा है। आज ये वचन हमारे लिए जो बड़ा प्रश्न करते हैं, बड़ा प्रश्न खड़ा करते हैं, जब बड़ा प्रश्न, जब बड़ी चुनौती हमारे सामने रखते हैं, आज हमें चुनाव करने की जरूरत है। आज हमें चुनाव करने की जरूरत है कि हम किसकी सेवा करें। यहोशू क्या करना चाह रहा है, हमारे सामने चुनाव रखना है, चुनाव रखना है। यदि हम आज के खंड को देखते हैं तो इसमें 3 बातें बताई गई हैं जो इस प्रकार से है। यहोशू ने उनके सामने क्या कर दिया, इतिहास को रख दिया। इतिहास को पहले 13 वचनों में क्या करता है, यहोशू इतिहास को उनके सामने रख देता है कि किस तरह से परमेश्वर बीते समय में इब्राहिम से, इसहाक से, याकूब से, और क्या है, तुम्हारी पूरी संपूर्ण इजराइल जाति के साथ रहा था, विश्वास योग्यता के साथ। और केवल यही, दूसरी बात क्या कहता है, कहता है कि यहोशू ने अपना जो हृदय है ना, वो साझा कर दिया। जो हृदय के अंदर जो उसके अंदर जो परमेश्वर के प्रति जो था ना, उसको, उस विचार को पूरी कलीसिया के साथ साझा कर दिया, इजरायली कौम के साथ साझा कर दिया। किस लिए? ताकि उनको इस के बारे में बता सके, मैंने तो निर्धारित कर दिया कि मैं परमेश्वर को छोड़कर किसी और के पीछे नहीं चलूंगा, किसी और के पीछे नहीं चलूंगा, मैं तो परमेश्वर की सेवा करूंगा। तीसरी बात, यहोशू उनके लिए दिशा निर्देश करता है, दिशा निर्धारित करता है, दिशा निर्धारित करता है, अर्थात उनको अधेड़ में जाए। मैं कहूंगा कि जब हम समुद्र में कहीं खो जाते हैं कि अब किधर को जाए, तो समुद्र में ही उनको नहीं छोड़ा था, लेकिन उनको क्या करता है, दिशा निर्देश करते हुए उनको किनारे पे लेके आता है। ठीक है, उनको आड़े में ही नहीं छोड़ देता, लेकिन उनको मंजिल तक पहुंचाता है, दिशा निर्धारित करता है। उनके लिए क्या है, स्पष्ट जगह बताता है, मंजिल के बारे में बताता है कि मंजिल कहां पे। जब वचन 1 को देखते हैं तो उसका पहला ही वचन कहता है कि यहोशू ने इजराइल के सब गोत्रों को इकट्ठा किया। कहां पर? शकेम। शकेम क्या है? यहोशू चाहता है, शकेम जो ऐतिहासिक जगह है, यहोशू चाहता है कि ऐतिहासिक स्थान पर एक ऐतिहासिक बड़ा निर्णय लिया जा सके, ऐतिहासिक निर्णय लिया जा सके, कहीं और नहीं। कहां पे? ऐतिहासिक जगह शकेम में। ठीक है, इसलिए यहोशू क्या करता है, इन इजराइलियों को कहां पे इकट्ठा करता है? शकेम में। शकेम एक ऐसी जगह है जहां पे दोनों तरफ पहाड़ है, दोनों तरफ पहाड़ है, और पहाड़ों के, यानी कि शेख गोत्र इस पहाड़ पे इकट्ठा करता है, शेख गोत्र इस पहाड़ के, और जबकि बुजुर्ग हो गया, और अब सोचिए कि इतनी बड़ी आवाज के साथ वो क्या है, परमेश्वर के यानी कि नियमों को या परमेश्वर की बात को क्या उनके साथ साझा करता है। ये शकेम का जो जगह है ना, जो सबसे पहले जो जिक्र आया उत्पत्ति के पुस्तक उसका 12वां अध्याय वचन 6 और 7, जब परमेश्वर इब्राहिम का चुनाव करता है तो सबसे पहले इब्राहिम कहां पे आता है? शकेम में आता है।
वहां पर अपने तंबू को खड़ा करता है और वहां पर परमेश्वर के लिए एक वेदी को तैयार करता है। वेदी को तैयार करता है कहां पे? शकेम में। ध्यान दीजिए, जिस इब्राहिम को परमेश्वर ने चुना, उस इब्राहिम को परमेश्वर कहां पे लेके आया? शकेम में लेके आया। और शकेम में इब्राहिम ने परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाई। और वहां पर यहोशू इनको लेके आ रहा है। किस लिए? ताकि उनको ऐतिहासिक जो निर्णय लेना है ना, उसके बारे में बता सकते हैं। जब हम उत्पत्ति के पुस्तक उसका 33 अध्याय वचन 18 और 20 देखते हैं, तो शकेम में ही यानी कि इजहाक का पुत्र याकूब, जिसका नाम इजराइल रखा गया, जब वो अपने ससुराल से अपने पूरे कुंबे के साथ आता है, तो शकेम में आकर डेरे डालता है। और याकूब ने भी यानी इजराइल ने भी वहां पर परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाई। वो भी वहीं पर रहा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने इब्राहिम से प्रतिज्ञा की थी कि ये देश मैं तुझे और तेरे वंश को दूंगा। इसलिए याकूब कहां पे आ गया? उस जगह पर आके उसने उस परमेश्वर की जो प्रतिज्ञा की, उस प्रतिज्ञा को स्मरण करते हुए वहां पर डेरे खड़े किए और साथ में उसने क्या किया? परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाई। शकेम। जब हम शकेम के बारे में देखते हैं, यहोशू की पुस्तक 20 अध्याय वचन 1 से 9 तक, तो शकेम में क्या किया? यहोशू ने शरण लेने का स्थान बनाया कि जब कोई किसी गलती से हुए अपराध के कारण किसी को जब मर जाता है, तो उसके बचने के लिए जब तक उसका न्याय नहीं होता, तो उसके लिए जगह निर्धारित की गई ना, वो कहां पे की गई? शकेम में। शकेम बचने का स्थान यानी कि पवित्र स्थान। जब हम यहोशू की पुस्तक उसका 24वां अध्याय यानी सेम उसके 32वें वचन को देखते हैं, तो शकेम में ही यूसुफ को, जो उत्पत्ति की पुस्तक उसके 50वें अध्याय में मर जाता है, उसकी हड्डियों को जहां पर लाकर दफन किया जाता है। तो जब शकेम जो है वो कौन है? ऐतिहासिक जगह। और जब याकूब इसके बारे में क्या कहता है? याकूब ने इस जगह का नाम दिया, जब वेदी उसने बनाई तो उसने क्या कहा? इजराइल का ईश्वर इजराइल का परमेश्वर। यानी कि उस वेदी का नाम उसने क्या किया? ईश्वर इजराइल का परमेश्वर। तो मैं कहना चाहता हूं कि ये जो जगह है बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए क्या है? यहां पर महत्वपूर्ण निर्णय लिया जाता है। ठीक उसी तरह से जब हम अपनी कलीसिया में देखते हैं, तो हम भी क्या कहते हैं? कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिया जाता है। तो कहां? महत्वपूर्ण जगह, महत्वपूर्ण रूम में। कौन सा रूम? प्रेयर रूम। कुछ भी निर्णय लिया जाता है तो क्या है? महत्वपूर्ण यानी प्रार्थना के साथ निर्णय लिया जाता है। इसलिए आज जब हम इस खंड को देखते हैं, तो आज के खंड से हम 3 बातों को सीखेंगे कि हम कैसे परमेश्वर के साथ चलें और उसकी सेवा करें। कैसे हम परमेश्वर के साथ चले और उसकी सेवा करें। जो पहली जो चीज है, एक यादगारी। जैसे मैंने पहले बताया ना, यहोशू क्या कहता है? पहले 13 वचनों में इतिहास को उनके सामने रखता है। यहोशू क्या कर रहा है? इनके सामने यानी पहले 13 वचनों में क्या करता है? इतिहास को दोहरा रहा है, याद दिला रहा है। वो चीजें जो बातें जो हो चुकी है ना, उनको याद दिला रहा है कि किस तरह से परमेश्वर ने तुम्हें या तुम्हारे पूर्वजों के साथ विश्वास जो रहा था, वो परमेश्वर आज भी अपने लोगों के प्रति क्या है? विश्वास हो गया है। ऐसा क्यों करता है? क्योंकि वे उनको बताना चाहता है कि हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। वे पहले भी विश्वास योग्य था, आज भी विश्वास योग्य है। जब हम इन 13 वचनों को देखते हैं, तो 17 बार परमेश्वर उनके साथ बात करता है। 17 बार परमेश्वर उनके साथ बातचीत करता है। तो अब आप कहेंगे कि परमेश्वर कहां से आ गया?
वचन 2 क्या कहता है? तब यहोशू ने उन सब लोगों से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा इस प्रकार कहता है। वचन 1 में कहता है, क्या कहता है? लास्ट में भाग में कहता, सरदारों को बुलाया और वे परमेश्वर के सामने उपस्थित हुए। क्यों? क्योंकि याकूब ने इस जगह का नाम क्या दिया था? मैंने उसको फिर मैं भूल गया था बताना, इसलिए मैं पीछे किया, फिर मैंने बताया ईश्वर इज़राइल का परमेश्वर। वहां पर जब याकूब ने वहां पर वेदी बनाई तो उसने उस वेदी का नाम रखा क्या था? ईश्वर इज़राइल का परमेश्वर। जहां पर जो इज़राइल का परमेश्वर आप उपस्थित है और वो जहां पर बातचीत कर रहा है, वो बातचीत कर रहा है और वो इनसे कहता है। देखिए 17 बार इस बात को कहता है। क्या कहता है? इज़राइल का परमेश्वर यहोवा इस प्रकार से कहता है। वचन 2 के अंतिम भाग में दूसरे देवताओं की उपासना, वचन 3 में कहता है कि मैंने तुम्हारे मूल पुरुष अब्राहम को, फिर कहता है वचन 3 के अंतिम भाग में सब स्थानों में लिए फिरा। वचन 4 में मैंने इसहाक, वचन 4 के आगे मैंने शेर, मैंने मूसा और हारून को भेजा, मैंने मिस्र में, मैं तुम्हारे पुरखों के, ये सारे तरीके बार बार परमेश्वर उनसे बातचीत कर रहा है। और परमेश्वर क्या बताता है? परमेश्वर अपनी सामर्थ्य के बारे में बता रहा है। यहां पर यहोशू जब इन वचनों को कहता है तो यहोशू इस बात को कहता है कि ये सब कुछ करने वाला मैं, जो तुम्हारा अगुआ, वो नहीं। ठीक है? ये जो सब करने वाला काम कौन है? स्वयं परमेश्वर है। स्वयं परमेश्वर ने ये सारे काम किए। यानी कि जो इतिहास में जो कार्यरत था वो कौन था? स्वयं परमेश्वर था। परमेश्वर जो है क्या कर रहा है? उनको याद दिला रहा है। क्या याद दिला रहा है? कि परमेश्वर उनके प्रति विश्वास योग्य है। परमेश्वर उनके प्रति विश्वास योग्य है। इसलिए हमें क्या करना है? हम जब आज हम अपने इस समय में आ जाते हैं, यानी आज के संदर्भ में, या आज हमारे लिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर का वचन कहता है कि जिस तरह से मैं 2022 में आपके साथ साथ चला, 2023 में भी मैं क्या है? आपके साथ चलूंगा। परमेश्वर अगर वो 2022 में विश्वास योग्य है तो परमेश्वर 2023 में भी आपके प्रति विश्वास योग्य रहेगा। परमेश्वर ने जिस तरह से 2022 में आपको संभाला, आपकी जरूरतों को पूरा किया, आपके परिवारों को संभाला, परमेश्वर ने आपकी परिवार की जरूरतों को पूरा किया, परमेश्वर आपको तंगी में लेके गया, फिर भी आपको कुछ नहीं हुआ, लेकिन परमेश्वर की आपने महिमा को देखा। पर वही परमेश्वर आज 2023 में भी क्या है? विश्वास योग्य है। परमेश्वर ने जिस तरह से 2022 में नहीं छोड़ा, परमेश्वर 2023 में भी नहीं छोड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये जो कार्य करने वाला कौन है? ये परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर। ये कोई और नहीं, ये कोई और नहीं, जीवित परमेश्वर। दूसरी बात, एक संकल्प। जब हम वचन 14 से वचन 24 को देखते हैं तो एक संकल्प हमें दिखाई देता है, अर्थात समाधान दिखाई देता है। हाँ, कमजोरियां हैं, कमजोरियां उस समय भी थी, कमजोरियां आज भी हैं। हमारी कलीसिया में बहुत सारी कमजोरियां हैं, लेकिन इन कमजोरियों के बीच में परमेश्वर मेरे और आपके लिए समाधान निर्धारित करता है, समाधान का प्रबंध करता है। जब हम वचन 14 से लेकर वचन 24 तक देखते हैं तो छोटे छोटे यहां पर 3 खंड पाए जाते हैं, छोटे छोटे 3 खंड पाए जाते हैं। वचन 14 से 15 तक पहला खंड पाया जाता है। वचन 14 से लेकर 15 तक पहला खंड पाया जाता है। क्या खंड? इसमें क्या होता है? इसमें यह होता है कि परमेश्वर ने तो इनको आजाद कर दिया, इनका उद्धार कर दिया, लेकिन अब भी इनके पास पुराने देवता है। इसलिए परमेश्वर क्या कहता है?
परमेश्वर इन्हें कहता है। वचन 14, इसलिए अब यहोवा का भय मानकर उसकी सेवा खराई और सच्चाई से करो, और जिन देवताओं की सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार मिस्र में करते थे, उन्हें दूर करके यहोवा की सेवा करो। कल्पना कीजिए, इनके पास कहां के देवता हैं? महानद के उस पार, जो इब्राहिम, जहां से परमेश्वर ने इब्राहिम को चुनाव किया, अभी भी उनके अंदर पुराना स्वभाव पाया जाता है। मैं इस बात को हमेशा कहता हूं कि जब तक हम इस शरीर में हैं, तब तक हम पाप करते रहेंगे, हम पाप करते रहेंगे। हाँ, हम उधार पाए हुए लोग हैं, हम उधार पाए लोग हैं, लेकिन हम फिर भी आए दिन पाप करते रहेंगे, आए दिन परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करेंगे, क्योंकि हमारे अंदर पुराना स्वभाव अब भी पाया जाता है, अब भी पाया जाता है। कौन सा स्वभाव? आदम का जो स्वभाव आदम से जो चलता आ रहा है ना, वो स्वभाव अब भी हमारे अंदर पाया जाता है। यहां पर जब यहोशू इस बात को कहता है कि तुम क्या करो, महानद के उस पार जब तुम लोग आए थे ना, तुम्हारे पास जो देवता है उनको अपने से दूर करो। आज परमेश्वर का वचन करिए जो मुझसे और आपसे कहता है कि अपने स्वभाव, जो पुराना स्वभाव जो तुम्हारे साथ जो चलता आ रहा है, उसको क्या करो, अलग करो, अलग करने की जरूरत है, चैलेंज लेने की जरूरत नहीं है। और यहीं पे समाधान है, क्योंकि वो जो स्वभाव जो हमारे अंदर चलता आ रहा है ना, वो हमें हमारे परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य नहीं होता। वो हमें क्या करता है, बार बार परमेश्वर के प्रति या परमेश्वर के विरुद्ध हमें खड़ा कर देता है, और हम क्या करते हैं, परमेश्वर के विरुद्ध उठकर पाप कर देते हैं, परमेश्वर का विद्रोह कर देते हैं। इसका मतलब कोई ये नहीं कि हाँ की मूर्ति कई प्रकार की, हम अपने आप को देखना शुरू कर देते हैं, हम पैसे के पीछे भागना शुरू कर देते हैं, हम क्या है, अपने अंदर घमंड करना शुरू कर देते हैं, हमारे अंदर का जो लालच है वो पैदा होना शुरू हो जाता है। ये सारी मूर्तियां हैं, बहुत सारी मूर्तियां। सबसे बड़ी मूर्ति तो हमारा मोबाइल फोन है, जिसके साथ हम घंटों व्यतीत कर देते हैं। मूर्ति कई प्रकार की हो सकती है, कई प्रकार की, जिनको हमें अपने आप से अलग करने की जरूरत है। ऐसी हर एक चीज जो आपके नजदीक है, जो आपके और परमेश्वर के बीच में आकर दीवार बन जाती है, जो आपका जो ऐसी चीज जो परमेश्वर का स्थान ले लेती है, वो आपके लिए क्या है, मूर्ति है। परमेश्वर का वचन आज मुझे और आपको ये कहता है कि हमें उनको अपने जीवन से अलग करने की जरूरत है, अलग करने की जरूरत है। जब तक हम उसको अलग नहीं करेंगे, तब तक क्या है, हम उसी के साथ चलना शुरू कर देंगे, उसी के साथ चलना शुरू कर देंगे। ठीक उसी तरह से जैसे यहां पे है, वचन 15 क्या कहता है, और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे, तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। कहता है, मैं तो अपने सारे घराने के साथ क्या करूंगा, यहोवा की ही उपासना करूंगा। आज चुनाव आपका है, चुनाव आपके पास है। यहोशू आप उनका चुनाव नहीं करता कि मैं चाहता हूं कि आप लोग क्या परमेश्वर की सेवा करना शुरू करें, ऐसा नहीं। आपको चुनने की जरूरत है, आपको निर्णय लेने की जरूरत है। आपको उन सारी मूर्तियों को अपने जीवन से अलग करने की जरूरत है। और जब आप ऐसा करेंगे तो क्या होगा, तो आप परमेश्वर के साथ चलना शुरू करेंगे, परमेश्वर के साथ चलना शुरू कर देंगे, परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चलना शुरू कर देंगे, परमेश्वर के साथ विश्वास योग्यता के साथ चलना शुरू कर देंगे। बहुत जरूरी है। दूसरी, जब हम वचन 16 से लेकर वचन 18 तक देखते हैं, तो यहां पर इजराइली क्या करते हैं, अपने गुनाहों का अंगीकार करते हैं।
क्या अंगीकार करते हैं कि हम भी परमेश्वर के साथ चलेंगे, हम भी परमेश्वर के साथ चलेंगे, हम भी परमेश्वर की सेवा करेंगे। अंगीकार करते हैं। वचन 16 कहता है, तब लोगों ने उत्तर दिया, यहोवा को त्याग कर दूसरे देवताओं की सेवा करनी हमसे दूर रहे। अंगीकार करना। यदि आप परमेश्वर के साथ चलना शुरू कर रहे हैं, आज अंगीकार कर रहे हैं कि हम अपने अंदर से उन सारी चीजों को दूर करके परमेश्वर की सेवा करना शुरू कर देंगे, परमेश्वर की सेवा करना शुरू कर देंगे। तीसरी जो चीज है, वचन 19 से लेकर वचन 24 तक, यहोशू उनसे कहता है कि तुम्हें अपना आप को समर्पण करने की जरूरत है, समर्पण करने की जरूरत है। जब तक आप अपने आप को पूर्ण रीति से समर्पण नहीं करेंगे, मुझे नहीं, किसी पास्टर को नहीं, किसी इंसान को नहीं, स्वयं परमेश्वर को, जब आप ऐसा करेंगे तो क्या होगा? तो आपका जीवन को परमेश्वर पूरी तरह से बदल देगा। तब आप जो होंगे वो बिल्कुल अलग होंगे। समर्पण करना आपका कार्य है। जैसे वचन 23 में लिखा हुआ है, वचन 23 क्या कहता है? यहोशू ने कहा कि अपने बीच से प्राय देवताओं को दूर करके अपना मन इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की ओर लगाओ। आज परमेश्वर का वचन मुझे और आपसे कहता है कि यदि हम पैसे के पीछे, कैरियर के पीछे, मोबाइल के पीछे, ठीक है, गाड़ियों के पीछे चल रहे हैं, तो हमें क्या करना है? हमें इनसे हटकर परमेश्वर की ओर मुड़ने की जरूरत है। वचन क्या कहता है? प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार 6वां अध्याय पूरा इसी के बारे में है, पूरा इसी के बारे में। हमें इनकी चिंता नहीं करनी, हमें किसकी चिंता करनी है? मत्ती रचित सुसमाचार 6वां अध्याय वचन 33। मैं अक्सर इस बात को कहता हूं, मत्ती रचित सुसमाचार 6वां अध्याय वचन 33 क्या लिखा हुआ है? पहले तुम परमेश्वर और उसके राज्य की खोज करो, और हम क्या करते हैं? पहले बाकी सारी चीजों की खोज करना शुरू करते हैं, परमेश्वर को हम क्या पीछे छोड़ देते हैं। यदि आप परमेश्वर को पीछे छोड़ेंगे तो परमेश्वर भी आपको पीछे छोड़ देगा। सबसे पहले उसके राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो बाकी सारी चीजें आपके पीछे आएंगी। परमेश्वर ने आपको बनाया है। मत्ती रचित सुसमाचार 6वां अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है। कहता पंछियों को देखो, वो भी परमेश्वर उनको भी खिलाता है, तो हमें क्यों नहीं खिलाएगा? जंगली सोसनों को देखो, वो अपने आप खिल जाते हैं, उनको अपने समय पे पानी मिल जाता है, तो परमेश्वर हमें क्यों नहीं देगा? हमें क्यों नहीं देगा? इज़राइल 40 साल तक जंगल में रहे, परमेश्वर ने उनके लिए खाने का, पीने का प्रबंध किया, तो परमेश्वर हमारे और आपके लिए क्यों नहीं करेगा? मेरे और आपके लिए क्यों नहीं करेगा? लेकिन हम पहले इन सारी चीजों के पीछे भागते हैं, इसलिए ना तो ये चीजें मिलती हैं और ना ही हम परमेश्वर को, क्योंकि मनुष्य कभी संतुष्ट नहीं होता। यदि आप 10,000 रुपए पा रहे हैं तो कहेंगे कि नहीं, मुझे 20 चाहिए। आपको लाख रुपए मिल जाएगा तो भी संतुष्ट नहीं होंगे, करोड़ रुपए मिल जाएगा महीने का तो भी आप संतुष्ट नहीं होंगे, क्योंकि जितना ज्यादा धन होगा उतनी ज्यादा आपकी जरूरतें होंगी, लालसाएं होंगी, आप कभी संतुष्ट नहीं हो सकते, आप कभी संतुष्ट नहीं। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहना है कि कोई भी व्यक्ति 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, पैसे के और परमेश्वर की आप सेवा नहीं कर सकते। ज्यादा प्रभु यीशु मसीह के पास एक धनी व्यक्ति आता है और प्रभु यीशु मसीह से क्या कहा कि अपना सब कुछ बेच कर मेरे पीछे हो ले, और वो क्या कहता है? निराश होकर चला गया, निराश होकर चला गया। और यदि वो कहता है कि हाँ प्रभु मैं ऐसा करता हूं, और बेच के प्रभु खुश चलता,
मैं सोचता हूं कि हो सकता है कि वो उस समय का सबसे बड़ा धनी व्यक्ति होता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, निराश होकर चला गया। कहीं ऐसा ना हो कि हम भी निराश होकर वापस चल जाए, ना उधर के रहेंगे ना इधर के रहेंगे। चुनाव आपके पास है, आज भी चुनाव कर ले, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आप परमेश्वर के साथ चलते हुए उसकी सेवा करें। तीसरी जो चीज है, जो महत्वपूर्ण चीज है, एक पत्थर। अभी तक जो हमने देखा, एक यादगारी, एक संकल्प, एक पत्थर। जब हम वचन 24 से लेकर वचन 28 तक देखते हैं, तो यहां पर क्या होता है? यहां पर देखिए मजेदार घटना घटती है। यहोशू क्या करता है कि बड़ा पत्थर खड़ा करता है और क्या कहता है कि ये पत्थर जो है ना, तुम्हारे लिए गवाह का काम करेगा। ये पत्थर तुम्हारे लिए गवाह का काम करेगा, क्योंकि इस पत्थर ने क्या कर दिया है? ये सारी बातें सुन ली हैं जो मेरे और आपके बीच में। सोचिए, क्यों पत्थर को खड़ा किया? क्योंकि उनकी उम्र तो लिमिटेड, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 100 साल, 120 साल, 150 साल, इससे ज्यादा नहीं। क्या हो गया? लेकिन जब पत्थर जो खड़ा किया है, जब प्रभु यीशु मसीह वापस आएगा, तो ये पत्थर क्या करेगा? गवाही देगा, गवाही देगा। सोचिए, इजराइलियों और यहोशू के बीच में एक पत्थर खड़ा किया गया, यानी कि इजराइलियों और परमेश्वर के बीच में गवाह बनने के लिए एक पत्थर को खड़ा किया गया। आपको पता, हमारे और हमारे परमेश्वर के बीच में भी एक पत्थर को खड़ा किया गया है। किस लिए? ताकि मेरा और आपका गवाह बन जाए। आइए मेरे साथ दानियल की पुस्तक, उसका 2रा अध्याय और 35वां वचन देखिए, जिसको मिलता है जोर से पढ़ लीजिए। दानियल की पुस्तक 2रा अध्याय वचन 35। किसी को मिला? दानियल की पुस्तक 2रा अध्याय वचन 35। तब लोहा, मिट्टी, पीतल, चांदी और सोना भी सब चूर-चूर हो गए और धूप काल में खलिहानों के भूसे के समान हवा से ऐसे हो गए कि उनका कहीं पता न रहा। और वे पत्थर जो मूर्ति पर लगा था, वे बड़ा पहाड़ बनकर सारी पृथ्वी में फैल गया। क्या कहते हैं? ये पत्थर जो छोटा सा था, वो कहां से निकला? चट्टान में से अपने आप निकला, मूर्ति के पैरों पर गिरा और मूर्ति को चकनाचूर कर दिया। और वो पत्थर लिखा है बहुत बड़ा, और ऐसा पत्थर बन गया कि पूरे संसार में भी या पूरी पृथ्वी पर भी नहीं समा था। कौन? प्रभु यीशु मसीह इस पत्थर के बारे में मत्ती रचित सुसमाचार उसके 21 अध्याय वचन 43 में लिखते हैं। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुमने कभी पवित्र शास्त्र में यह नहीं पढ़ा कि जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया, वही कोने का सिरे का पत्थर बन गया? कौन है ये पत्थर? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह ही ये पत्थर है जो मेरे और परमेश्वर के बीच में बन गया। किस लिए? ताकि वो क्या है? गवाही दे सके। किस लिए वो हमारे बीच में आया? ताकि मेरा और आपका परमेश्वर के साथ मेल करा सके। यह पत्थर मेरे और आपके लिए खड़ा किया गया है, मेरे और आपके उद्धार के लिए खड़ा किया गया। और इस पत्थर ने मेरे और परमेश्वर के बीच में आने के लिए एक बड़ी कीमत अदा की है। क्या कीमत अदा की है? उसने मेरे और आपके लिए कलवरी क्रूस पर अपने आप को दे दिया, ताकि मुझे जब आपको मरना ना पड़े, हमें परमेश्वर के क्रोध का सामना ना करना पड़े। परमेश्वर के क्रोध का सामना किस पत्थर ने किया? अर्थात प्रभु यीशु मसीह ने किया। प्रभु यीशु मसीह ने किया।
किस लिए? ताकि मैं आप बचा सके, क्योंकि ये उसका प्रेम था। याद है यूहन्ना रचित सुसमाचार 3:16, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। ये परमेश्वर का प्रेम ही तो क्या है। परमेश्वर चाहता है कि वो क्या कर सके, मुझे और आपको बचा सके। इसलिए मुझे और आपको बचाने के लिए उसने कीमत अदा की है, और उस कीमत को आप हमेशा याद रखें, हमेशा याद रखें। आज हम अपने साथ क्या ले जा सकते हैं? सबसे पहली बात, प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के क्रोध को अपने ऊपर ले लिया। जब प्रभु यीशु मसीह ने क्रोध को अपने ऊपर ले लिया तो अब मुझे और आपको डरने की जरूरत नहीं है। अब हमें किसी और चीज की जरूरत नहीं है जो हमें क्या परमेश्वर के क्रोध से या परमेश्वर के धन से बचा सके। याद है यहोशू स्पष्ट शब्दों में कहता है कि परमेश्वर कौन है? न्यायी है। देखिए वचन 19 स्पष्ट कहता है, क्या कहता है? यहोशू ने लोगों से कहा कि तुमसे यहोवा की सेवा नहीं हो सकती, क्योंकि वे पवित्र परमेश्वर है, वे जल रखने वाला ईश्वर है, वे तुम्हारे अपराध और पाप को क्षमा ना करेगा। लेकिन ये जो पत्थर आने के साथ क्या हो गया? उसने मेरे और आपके पापों को क्या कर दिया? क्षमा कर दिया। ये जो जल रखने वाला परमेश्वर था उसने क्या कर दिया? उसने आप मेरे और आपके साथ जब हम खड़े होंगे ना तो प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में होगा। और प्रभु यीशु मसीह जब हमारे बीच में होगा तो क्या करेगा? वो परमेश्वर के क्रोध को आप ले लेगा, आप ले लेगा। और उसने ऐसा किया कलवरी क्रूस पे, और उसने ऐसा कर दिया है, ऐसा कर दिया है। अब क्या है? हम परमेश्वर के क्रोध से आप बचेंगे। यहोशू के लिए जानकारी थी। इब्राहिम का जो इतिहास है या इतिहास था, आज मेरे और आपके लिए जो जानकारी है वो क्या है? कलवरी क्रूस है। कलवरी क्रूस है। जो कलवरी क्रूस पे प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए जो किया है वो हमारी जानकारी है। यहोशू ने तो इतिहास दोहरा दिया, अब मेरी और आपकी वाली है कि हम भी उस इतिहास को दोहराए जो प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पे किया था। क्या किया था? मेरे और आपके बदले में उसने अपनी जान को दे दिया ताकि मैं आप बचाए जा सके। अब मुझे और आपको इतिहास दोहराने की जरूरत है। यहोशू ने तो अपना काम कर दिया, लेकिन अब मेरी और आपकी बात है कि हम भी उस इतिहास को दोहराए ताकि क्या कर सके? ताकि लोग भी उद्धार पा सके, ताकि लोग भी प्रभु यीशु मसीह को जान सके, प्रभु यीशु मसीह की कुर्बानी को जान सके। तीसरी चीज, उस समय यहोशू के पास यही संकल्प था, लेकिन आज हमारे पास जो संकल्प है वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह, जिसने हमारे लिए उद्धार के कार्य को पूरा कर दिया अपनी कुर्बानी के द्वारा। इसलिए हमेशा उसकी कुर्बानी को याद रखें। चौथी चीज, यहोशू ने तो निर्णय ले लिया कि वो अपने घराने के साथ परमेश्वर की सेवा करेगा। आज मेरी और आपकी वाली है, मेरी और आपकी वाली है। आज आपका निर्णय क्या है? निर्णय आपको लेना है कि आप किसकी सेवा करेंगे, परमेश्वर की या फिर जैसे मैंने आपको बताया बाकी सारी जो चीजें जिन चीजों के पीछे संसार भाग रहा है, हम भाग रहे हैं। आपको निर्णय लेना है कि हमें किसके पीछे चलना है। मैंने तो निर्णय ले लिया कि मैं प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलूंगा। अब वारी आपकी है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए हम दुआ करें। प्रभु हम आपके नाम को धन्यवाद दें। धन्यवादी हैं प्रभु कि आपने अपने वचन से हमें एक बार फिर से चेताया कि हम आपके साथ चल सकें। प्रभु हम आपसे दुआ करते हैं कि आप हमारी अगुवाई, हमारी सहायता, हमारी मदद करें।
ताकि हम भी सही निर्णय ले सकें, ताकि हम भी आपके साथ चलते हुए आपकी सेवा कर सकें। प्रभु आपके नाम को धन्यवाद। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन।